14 वर्षों के लिए तो महर्षि वाल्मीकि को कहे कि देखिए, मैं क्षत्रिय हूं और मेरे पास गांडीव नाम, मेरे पास कोदंड नाम का धनुष है। और इस कोदंड के सामने जो जंगल के राक्षस है वे टिक पाएंगे। रही बात मेरे भाई लक्ष्मण की, ये शेषावतार है, पूरी पृथ्वी का भार अपने मस्तक पर उठाने वाला है। हाँ, एक सुकुमारी है हमारे पास, सीता, जो मां के उदर से प्रकट होना न चाहिए, धरती से प्रकट हुई, धरा में भूमि जा। उसके लिए है कि इस राक्षसी सेना के बीच में आप कोई स्थान बता दें जहां हम रहें। वनवास के काल में भगवान राम 3 बड़े महत्वपूर्ण महर्षि से मिले और 3 चीज पूछा है। भारद्वाज मुनि से पूछा है कि रास्ता क्या है, रास्ता कहाँ है, रास्ता कैसे है। महर्षि वाल्मीकि से पूछा है कि स्थान क्या है, स्थान कैसे प्राप्त होगा, कहाँ है स्थान। और महर्षि अगस्त से पूछा है कि उपाय क्या है, विधि क्या है, शस्त्र क्या है, अस्त्र क्या है। पाशुपत अस्त्र उन्होंने ही दिया था। ये 3 मुनि थे। अब 14 वर्ष के वनवास, जैसे ही ये प्रश्न किया वाल्मीकि से, महर्षि वाल्मीकि ने जो उत्तर दिया वही आपने पाठ में सुना है, रामायण के पाठ। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि भरी, अविगत अकथ अपार नेति नेति नेति। हे राम, तुम्हारा जो स्वरूप है वह वचन में आने लायक नहीं, वचन अगोचर, बुद्धि से परे। और जो वेद है वो उसको नौ इति करता है, नौ इति। अब ये देखिए, यहाँ 2 ही शब्द को आज समझ लीजिए तो कबीर साहब की जयंती भी बन जाएगी। एक है स्वरूप, राम स्वरूप तुम्हारा, और एक है रूप, एक है रूप। स्वरूप समाधान है और रूप समस्या है। जितने झंझट हैं, जितने बखेरा हैं, जितने टेंशन हैं, जितने उपद्रव है, वो सभी रूप में है। और जितनी शांति है, जितने सुख हैं, जितने गहराई है, जितनी तृप्ति है, वह सभी स्वरूप में। स्व मतलब होता है अपना, और रूप मतलब रूप। स्वरूप मतलब अपना रूप। यहाँ जितने आदमी बैठे हैं या इन बातों को जितने आदमी सुन रहे हैं, वे सभी इस बात को मानेंगे कि इस शरीर बनने के बाद हम लोग शरीर में आए।
और शरीर के रहते हुए हम यहां से चले जाएंगे, है नहीं? शरीर पड़ा रहेगा, उड़ जाई हंस पड़ी रहे माटी, माटी पड़ा रहेगा। इस बात को सब कोई मानते हैं। तो वो जो इसमें घुसा है इस शरीर में, और वह जो इस शरीर को छोड़कर जाएगा, उसका जो रूप है वह है स्वरूप, वह है स्वरूप। अभी हम लोग क्या है, तो इस शरीर में रहते हैं, तो शरीर का नाम है, शरीर का रूप है, शरीर का जात है, शरीर का माँ है, शरीर का बाप है नहीं? सब कुछ शरीर का है। आधार कार्ड आत्मा का बनता है, शरीर का बनता है? शरीर का, शरीर का। आंख के रेटिना का, फिंगरप्रिंट्स का नहीं, फेस का। तो वो शरीर संबंधी है, और शरीर बदलते रहता है, लगातार बदलते बदलते एक दिन आप निकल जाइए, शरीर सड़ जाएगा। इसीलिए इसको जला देते हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के सवय पात रह गई। तो शरीर की हालत तो ये है। ये रूप की बात है। अगर हम स्वरूप को जान जाए, जहां ध्यान करने के लिए बताया गया था बिंदु ध्यान में, वहां पर अगर हम टिक जाएं, तो वहां से स्वरूप को जानने का रास्ता शुरू हो जाता है। वहां से स्वरूप को जानने का रास्ता शुरू हो जाता है। और जैसे स्वरूप की ओर हम जाते हैं, इसको भजन बोलते हैं, और वैसे ही हम लोग सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए भजन में सुख और दुख दोनों गायब हो जाता है। तो क्या रहता है भजन में? भजन में होत आनंद, आनंद दो बार। क्योंकि दो चीज है, एक सुख और एक दुख, दोनों के लिए बोलना होगा, क्योंकि दो बोलने का आदत है। इसीलिए भजन में होत आनंद, आनंद बरसत विसत अमी का बादल, भीजत है कोई सत। अमी मतलब अमृत। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरस। अमृत की बात है। तो कहते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम पर। हे राम, जो तुम्हारा स्वरूप है, अपना रूप है, और हम लोग भी अपने रूप को जिस दिन देख लेंगे, शरीर रहते, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति दिवस। तन छूटे मन मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। हम लोग मर जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, नहीं। जो हम लोग मरेंगे तो ऊपर वाला जो शरीर है वही जलाया जाएगा। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है और केवल शरीर है, इसको लेकर के हम लोग जाएंगे। जिस तरह से कोई गाछ है, उसका बड़ा मजबूत है जड़, उस जड़ को आप ऊपर से तना काट दीजिए तो गाछ में पंक्ति फेंके लगेगी, है या नहीं? कोई उपाय नहीं है जब तक जड़ को नहीं आप उखाड़ दीजिए। जड़ एगो होता है, एगो मुसला होता है, 3 या 4 गो
फैला हुआ रहता है। तो जो चारों मुसला के चार तरफ फैला हुआ है उसको भी काटना पड़ता है या नहीं? तो पांचों जड़ यदि कट जाए फिर पपी फेंकेगा नहीं। तो यहाँ चार जड़ है और एक चेतन है। एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है, एक कारण, महाकारण और केवल। तो इन शरीरों को छोड़ना पड़ेगा जीते जी। छोड़ने का उपाय क्या है? तो पहले यह संसार जो है ये झंझट का कारण है नाम और रूप। झंझट का कारण है नाम और रूप। तो हम बैठे भी रहे अकेला में तो कोई न कोई वस्तु या व्यक्ति या स्थान का नाम और रूप आते रहता है नहीं? तो उन सभी नाम रूप को हटाने के लिए एक शस्त्र हम लोगों के पास दीक्षा के समय मिलता है, गुरु मंत्र। वो एक नाम है, उसी नाम को भीतर भीतर दोहराते रहिए तो सब नाम भाग जाएगा। उस नाम को जपना शुरू कीजिएगा तो बाकी बाहरी सभी नाम जो है वो भाग जाएगा। और जिसका नाम है उन्हीं का रूप ध्यान करने के लिए बताया है। तो उनका रूप यदि आप ध्यान में लावेंगे तो सारे रूप अन्य जो है वो भाग जाएंगे। तब आपके पास में शांति की थोड़ी गुंजाइश है। उसी शांति में स्थित होकर के ठीक जहां पर बताया गया है, दीक्षा के समय बताया गया उस स्थान पर एक टक देखते रहो। इशारा भी गुरु महाराज ने पदावली में दिया है, दो नैन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वो बिंदु जल के पट गिरा देखते हो। बहुत संकेत है। गजल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चढ़ी सुरति धावे उड़ाना। उसको देखते रहना है, देखते रहना है। लखत लखत लखी परे कटे जम फंदे। ये गुरु महाराज की अहेतुक दया है कि इतने बड़ी ज्ञान को, इतनी बड़ी दीक्षा को हम जन साधारण के बीच उन्होंने फैलाया। तो बहुत बड़ी चीज है। अंधेरे में देखते देखते प्रकाश होगा और कान बंद करके सुनते सुनते सार सब सुनाई पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। बाहर में जो देख रहे हैं वो एक सूरज है तब इतनी गर्मी है, और अंदर में कितने सूर्य दिखाई पड़ते हैं? कोटि भानु सभी तेज उजाली है नहीं? कोटि मतलब करोड़ और कोटि मतलब करोड़ों होता है। करोड़ों सूर्य की बराबर। कोटि भानु सभी तेज उजाली, करोड़ों सूर्य के बराबर। और जितने ज्यादा सूर्य अंदर में उगेंगे उतनी शीतलता होगी, और बाहर में जितना ज्यादा तेज धूप होगा उतनी ज्यादा गर्मी होगी, है या नहीं? ये उल्टा है। अंदर में आप ज्यों ज्यों धसिएगा त्यों त्यों शांति विराजी। अब बाहर में संसार में ज्यों ज्यों धसिएगा ज्यों ज्यों आपके पास में वस्तु व्यक्ति और स्थान बढ़ते जाएगा, क्यों क्यों झंझट में फंसे। जैसे जैसे वस्तु व्यक्ति स्थान कम होगा वैसे वैसे झंझट कम होगा। ये बाहर की बात। महर्षि वाल्मीकि ने यही कहा कि राम तुम्हारा स्वरूप में देख रहा हूं। अब बताइए, इसी जन्म का हत्यारा वो स्वरूप देख रहा है। क्यों देख रहा है स्वरूप? कि उनको नारद जी ने दीक्षा दिया और उन्होंने ध्यान किया।
ध्यान करके वो राम के जन्म से पहले रामायण लिखा है। वाल्मीकि रामायण जो है वो राम के जन्म से पहले का है। अब बताइए, अब विष्णु भगवान का अवतार है राम, उसको मनुष्य का शरीर दिखाई दे रहा है। अवस्था, परिस्थिति, तब जब स्थान बताया है तो ये 14 स्थान बताया है महर्षि वाल्मीकि ने। आप रामायण जाके पढ़िएगा आप लोग, 14 स्थान बताया है। यहाँ 3 स्थान का पाठ हुआ है। पहला सर्वश्रेष्ठ स्थान है कि हे राम, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना, हर ही निरंतर हो पूरे, तिनके ही गृह कहाँ रोरे। कहते हैं कि हे राम, जिनका कान समुद्र के समान है, हरदम हमेशा निरंतर तुम्हारी कथा सुनता है। तो इधर ज्यादा नहीं जाना है, कबीर साहब के बारे में भी थोड़ा कहना है। तो गुरु महाराज बताए यहाँ कि निरंतर जो वही सुनता है जो सार शब्द का अभ्यासी। उसके नीचे का जो शब्द का अभ्यासी है वो निरंतर नहीं सुन सकता। तो सार शब्द वाले के पास आप रहिए, वही संत है। और दूसरा कहा कि लोचन जातक जिन करी राखे, जिनका लोचन मतलब आंख चातक की तरह एक टक देखता रहता है और एक बिंदु ही देखता है। बहुत बड़े बड़े दृश्य आते हैं अंदर, लेकिन उससे वो दिखता नहीं। निद्रा सरित सिंधु सर भारी, हो बिंदु जल रूप। उनके हृदय में आप लक्ष्मण और सीता के सहित रहें। क्या ये प्रकाश जो है चंद्रमा का प्रकाश है, ये सहस्त्रदल कमल का प्रकाश है। और वो जो प्रकाश था त्रिकुटी महल का प्रकाश था, जिसमें कहा कि आप ही रहेंगे। त्रिकुटी महल के ऊपर जो सार शब्द की स्थिति है, कैवल्य पद में जो है आप वहां रहेंगे। तो इस पाठ को कई बार बताया गया है। इसमें मुख्य रूप से ध्यान संबंधी बात है कि हम लोग जब से दीक्षा लिए हैं तब से, आज भी कुछ लोग दीक्षा लिए पूर्णिमा के अवसर पर, कुछ लोग बाहर से भी आए थे, यहाँ के भी कुछ लोग थे, दीक्षा लिए आए। तो उन लोग बताए कि बाबा कुछ बता दीजिए हमके। बस आजकल कौन चीज का समय है? बिचरा उछाने का समय है कि नहीं? बिचरा उछाते हैं ना आजकल, और फिर पानी पड़ेगा खूब तो क्या करेंगे? उस बिचरा को उखाड़ करके असली खेत में कादों में रोपेंगे, नहीं? तो ये संसार जो है, यहाँ हम लोग बिचरा उछा दिया गया है। जो कोई यहाँ से उस बिचरा को उखाड़ लेगा, कहाँ से? संसार के वस्तु व्यक्ति स्थान वाला खेत से बिचरे को उखाड़ लेगा, और परमात्मा का जो खेत है जहाँ खूब कादो है, खूब लहलह करेगा, वहां जाके रोप देगा। नहीं, उसका खेती सूखने वाला नहीं। समझ में आ गई बात? हाँ। अब कबीर साहब के जीवन की बात। कबीर साहब आज ही के दिन प्रकट हुए। अब देखिए, एक स्त्री जिसको बच्चा हुआ आज के दिन सुबह में, लहरताला तालाब में आकर के छोड़ दी। जन्म लेने के बाद यदि किसी बच्चे का कोई अपना होता है, कौन होता है? माँ। उस समय वो ईश्वर के बारे में नहीं जानता, सिर्फ माँ के बारे में जानता, और माँ को ही टुकड़ बने। तो ऐसा स्थिति जिसको माँ ने छोड़ दिया, वो
शिरोमणि बन गए। तो उससे अच्छी स्थिति तो यहां बैठे सब आदमी का है नहीं। माँ का प्यार बहुत दिन तक मिला, पिताजी, बहुतों का पिताजी अभी भी जिंदा है नहीं, तो माँ पिताजी का बनना, कर कुटुंब जो रिलेशन है, संबंधी है, सबका प्यार मिला, सबका देख रेख मिला। और यदि हम लोगों में और उनमें यही अंतर है कि उनका जो संस्कार था वो संसार में उजराने वाला नहीं, एक लाइन में, ठीक है। हम लोग संसार में उजरा गए हैं कि पत्नी अपनी है, बेटा अपना है, कर कुटुंब अपना है, गुरु महाराज पराया है। गुरु महाराज हमारा जात का है कि नहीं, हमारा गुदिया का है कि नहीं, हमारा कुटुंब में आता है कि नहीं, नहीं है ना? क्योंकि हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं अपना गुदिया में कौन है, कुटुंब में कौन है, जात में कौन है कि नहीं? जो इस फेरा में है उसकी दुर्गति निश्चित है, उसकी दुर्गति निश्चित है। जो इस फेरा से ऊपर उड़ गया, जिसका गुरु ही सब कुछ है, उसका बेड़ा पार। गुरु ही सब कुछ है, उसका बेड़ा पार। गुरु हित है, गुरु पित है, गुरु ही जीव के मित्र, गुरु ही मित्र है और कोई नहीं है। और अगर कोई और है तो दुर्गति में है वो। अब समझ लीजिए कि आप क्या समझते हैं। आप जो समझिएगा वो भोगिएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने पदावली में लिखा, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है ना। मेही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही। कहते हैं मेही को आन नहीं सूझा, दूसरा नहीं सूझा, एकमात्र सूझा। कौन? गुरु, बस। भगत गुरु ही आधार है। सिर्फ भक्त माने सिर्फ गुरु ही उनके आधार है जीवन के। अगर आपके जीवन का भी आधार एक गुरु रह जाए, आपका बेड़ा पार है। गुरु महाराज को ऐसा हुआ इसलिए उनका बेड़ा पार हो गया। ब्रह्मलीन पूज्य बाबा का ऐसा हुआ इसलिए बेड़ा पार हो गया। आपका भी होगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। यदि आपको भी बेटा बेटी में, घर परिवार में, कर कुटुंब में, दियाद दुतिया में उजरा गए, ये पराये हैं, ये पराये हैं, ये पराये हैं, ये अपना है नहीं। जितना लेना देना है उतना ले दे करके ये अपना रास्ता साफ कर लेंगे, फिर चल देंगे। है नहीं, लग रहा है कि अपना है, इसको समझना पड़ेगा। और ऐसा है, ब्रह्मलीन पूज्य बाबा बताते थे कि एक विधवा ब्राह्मणी थी और सुबह सुबह प्रणाम किए स्वामी रामानंद स्वामी को, जो बनारस में थे, रामानंदाचार्य। और रामानंद स्वामी ने उनको कह दिया पुत्रवती हो। अब तो वो अक्षका गई, कहा कि अरे मैं विधवा हूं, हमको पुत्र होगा तो लोग क्या कहेंगे। आप कैसा आशीर्वाद दे, ताकि ये तो आशीर्वाद है, निकल गया, अमोघ है, होना ही है। लेकिन इसका एक उपाय, लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुम वो बच्चा होगा, पर होगा बस। उन्हीं के आशीर्वाद से जन्म हुआ लहरतला तालाब। नीरू और नीमा मुसलमान जो लाए थे, जो धागा को धोने के लिए लहरतला तालाब जाते थे।
लहरताला तालाब जैसे ही सुबह सुबह गए वो दोनों, वहां पर नवजात शिशु मिला, ला करके पाला उन्होंने। और इनके शुरू से ही, बचपन से ही बड़े विलक्षण थे, बहुत विलक्षण। हिंदू और मुसलमान दोनों को दीक्षा देते थे, दोनों इनके। और ये हिंदू की रीति को भी नहीं मानते थे, मुसलमान की रीति को भी नहीं मानते थे, अलग था संत मत। उस समय के जो बादशाह थे उनका नाम था इब्राहिम। तो लोधी के समय में की बात है, और वो काजी लोग बता दिया कि ये तो काफिर है, इसको पकड़ करके मरवाना चाहिए। बहुत कष्ट दिया गया, पहाड़ से पत्थर बांध करके रगड़ा दिया गया, जंजीर में पत्थर बांध के उसका शरीर बांध के समुद्र में दे दिया गया, हाथी, पागल हाथी से रुलवाया गया। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि जो कबीर साहब है वे पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने बहुत बड़ा धक्का खाया, पहले संत। हालांकि उसी समय या उससे कुछ थोड़ा पहले गोरखनाथ जी महाराज थे, उनको भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन कबीर साहब जितना धक्का खाए और संत मत को स्थापित करने की, लेकिन आज उनके चेलों में 12 गो मत हो गए, 12 गो मत। और अपने संत मत में अभी 9 मत हुआ है, 9 गो। एगो गोपा घाट वाला, एगो मनियारपुर वाला, एगो व्यासानंद बाबा, एगो योगानंद, वेदानंद, आशुतोष बाबा, न जाने कितना गिरवाया था। अब आप लोग जो बाबा की मोटी वाली किताब है उसको बढ़िया से पढ़िएगा, बाबा की जीवनी। ये जो परसों शरीर छोड़े हैं लक्ष्मी बाबू, नहीं लक्ष्मी बाबू काजी चक वाले, उनके पिताजी थे गनौरी। तो गनेरू बाबू बाबा कहीं जाते थे सत्संग में तो गनौरी बाबू साथ रहते थे। तो उस समय की बात है जिस समय दिशा मैदान के लिए गुरु महाराज लोटा लेके शहर जाते थे। तो वहां पर था गुरु महाराज और बाबा, और वो जा रहे थे, अब जाना है शौच के लिए। तो बाबा बोले गनौरी बाबू को कि गुरु महाराज का लोटा लेते जाओ, जहां बैठेंगे वहां रख करके चले आए। गनौरी बाबू और गुरु महाराज जा रहे थे। तो गुरु महाराज मौज में आके बोले कि गनौरी आज देख रहे हो ना तुम संत मत कैसे बनाओ, एक दिन होगा कि ये मत भी कबीर मत हो जाएगा। होनहार, जो होनहार है वो होगा, मति बुद्धि सबको, कलयुगी भ्रष्टाचार आएगा हर जगह, सबके दिमाग में कलयुग हो जाएगा। जो टनक है, जो खनखनाहट है, जो सत्यता है, जो धर्म का आधार है, वो डगमगा जाएगा। ये कलयुग, और यही हो रहा है, यही हो रहा है। और उस समय जो कबीर साहब थे उनके जीवनी की घटना कहने लगे, अभी सैकड़ों है, एक दो सुन लीजिए समयानुसार। बनारस के राजा और बनारस की रानी, तो बनारस के राजा तो दीक्षित नहीं थे, बनारस की रानी जो थी वो कबीर साहब से दीक्षित थी, और कबीर साहब को मानती थी। कोई भी आदमी गुरु को मानता है कि हाँ जिस तरह से और देवी देवता है उसी तरह से गुरु महाराज भी एक देवता है। इसीलिए बहुत जगह हम अच्छे अच्छे जगह गए, लोग गोसाई घर जरूर दिखाते हैं बाबा जी, ये देवता है वो देवता है, और साथ में गुरु महाराज का भी फोटो है। सब देवता में टिक्का लगाया, लड्डू चढ़ाया, तो गुरु महाराज को भी टिक्का लगाया और एक लड्डू चढ़ा दिया। और गाते क्या है, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु,
गुरु में करे निवास कहते हैं सत्य। अब जितने देवी देव हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म और परम प्रभु, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं प्रकृति मंडल में जो ब्रह्म का भाग है उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, और परम प्रभु जो प्रकृति के पार है, सारे सांकन पार में है, वो परम प्रभु, वो सभी गुरु में रहते हैं। और गुरु में छोड़िए आप जितने सत्संगी हैं, गैर सत्संगी हैं, मनुष्य हैं, तो देहस्था सर्व विद्या देहस्था सर्व तीर्थ, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभते। इस शरीर के अंदर सारे दिखता है, सारे दिखता है। मूलाधार में गणेश है, स्वादिष्ठान में ब्रह्मा है, मणिपुर में विष्णु है, अनाहत चक्र में शिव पार्वती है, विशुद्धि में सरस्वती है, पूरे रोम रोम में देवता है। अब ध्यान करेंगे, गुरु महाराज को अपना मानेंगे और कोई नहीं है, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। आपको भी आन नहीं सूझा, सिर्फ गुरु आधार है, तो काम हो जाएगा आपका, निश्चित रूप से काम हो जाएगा। अगर गुरु को छोड़ के कोई और फेरा है, संसार का वस्तु व्यक्ति स्थान रुपया पैसा कुछ चाहिए संसार का, तो फेरा में पड़िएगा, दुर्गति में पड़िएगा। तो गुरु के पास किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की नहीं। बनारस की रानी शिष्या थी कबीर साहब। एक बार ऐसा हुआ, कबीर साहब अपने मौज में बनारस की रानी को लेकर के सतलोक चले गए, सशरीर। और रानी वहां देखा कि सारे देवी देवता लोग हैं और सबसे ऊंचा सिंहासन खाली हो, सत्संग, और उस सबसे ऊंचे सिंहासन पर कबीर साहब जाके बैठे, सत्संग किए, और फिर लौटते समय रानी को लेकर के बनारस आ गए। रानी ने कहा कि हुजूर इतना कष्ट करने का क्या बात था, आप कह देते, सारे नियम तोड़ करके सशरीर हमको ले गए, सतलोक दिखाए। कहा रानी दिखा तो इसलिए दिया, कहते तो विश्वास नहीं हो, और एक बार विश्वास उठ गया तो फिर कभी विश्वास नहीं, और एक बार विश्वास जम गया तो किसी भी परिस्थिति में विश्वास नहीं होगा। और जब भी प्राप्त होता है विश्वास को, बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिन द्रवण राम, बिना विश्वास का नहीं होगा। इसीलिए हम लोग रोज सिद्धांत में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एक ईश्वर पर डगमग विश्वास नहीं, एक ईश्वर पर डगमग विश्वास इसीलिए है कि कोई काम हो गया और कहे कि चलो पीर बाबा में जाएंगे ना, तो एक मुट्ठी अगरबत्ती या थोड़ा बतासा लेके पीर बाबा एक काम करता है, तो गया गुरु कहीं पर, पीर बाबा के पास चले जाते हैं। एक डाला या एक सूप चढ़ा दो छठ माई को, तो ये बीमारी छूट हो जाएगा, तो ठीक है चलो छठ माई कोई और चढ़ा देते हैं सूप। नहीं, एक सूप बढ़ गया फलना बीमारी के लिए, नहीं, लीवर सिरोसिस के लिए एक सूप, कार्डियक अरेस्ट के लिए दूसरा, नहीं, किडनी फेलियर के लिए तीसरा चढ़ा दिया। अब गुरु महाराज खाली एक बार ऐसे नजर दे देंगे ना, सुनो प्रभु नजर निहाल, एक बार नजर दे देंगे गुरु महाराज तो निहाल हो जाएंगे। यहाँ पर सूप पर आ रहे हैं छठ भाई। अरे जो शुरुआत किया है, जो लोग शुरुआती है, जिसको संत मत पता नहीं है, तो उसके लिए माफ है, क्योंकि बेचारे को ज्ञान नहीं है। मिडिल पढ़ा हुआ है, मैट्रिक पढ़ा हुआ है, तो बेचारे को ज्ञान नहीं है, कर रहा है।
कुछ नहीं है तो शिव चर्चा कर रहा है, चलो करने दो, कुछ तो कर रहा है, चोरी तो नहीं कर रहा है, डकैती तो नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है। अपने संत मत के एक बड़े नामी ग्रामी प्रचारक मेरे पास आया, आज से 8-10 साल पहले की बात नहीं कर रहा, अब वो अभी भी है, यही है। उन्होंने कहा कि बाबा शिव पुराण और शिव संहिता तो आपके पास होगा। हम कहे फलना बाबू होगा तो भविष्य में, अभी हम आपको बता देते हैं शिव पुराण शिव संहिता, बैठिए पूरा खोल के बता दें। बाबा बताइए ने, आप लिखा दीजिए कुछ। वो ऐसा आदमी है कि सत्संग में भी सामने बैठ के लिखता है। आप कुछ लिखा दीजिए तो हमको शिव चर्चा में भी आजकल कहीं से बुला रहा है, तो जाएंगे तो कुछ बोलेंगे वहां तो कुछ दाम मिलेगा, और तो कोई उपाय नहीं है। शिव चर्चा में क्यों जाएगा सत्संग? जो कॉलेज में पढ़ता है वो जाकर के बुढ़वा स्कूल में जाएगा। जो कॉलेज में पढ़ता है वो बुढ़वा स्कूल में जाएगा। क्यों जा रहा है? कुछ लोग है इसीलिए जा रहा है। इसीलिए जो जो कर रहा है, आपको एक गुरु पर विश्वास हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, एक विश्वास हो गया बस। नाम जब भी आप पकड़े हुए रहिएगा तो आपसे काल डरेगा, काल डरता है, काल डरता है। एक दृष्टांत सुना देता हूं कबीर साहब के जीवन को, शायद नहीं सुने होंगे आप लोग। मैंने ही बहुत पहले एक बार कहा है, याद आ जाए तो आ जाएगा आप लोग। कबीर साहब तो पहुंचे हुए थे और कबीर साहब के गुरु स्वामी रामानंद भी पहुंचे हुए, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, धनी ऋषि संतन धन बुद्ध जी शंकर रामानंद, वो कबीर साहब के गुरु है। तब है कबीर साहब नहीं, धन है साहब संत कबीर नहीं, धनी नानक गुरु महिमा भाई। तो स्वामी रामानंद जो है वो भी पहुंचे हुए थे और कबीर साहब भी पहुंचे हुए थे। तो पहुंचे हुए लोग आप यहां से जाके कहां पर किस जन्म में क्या करेंगे आगे भी जानता है और पीछे भी जानता है। तो वे लोग जान गए कि इब्राहिम लोधी जो राजा हैं उनके जो मंत्री हैं, उनके मंत्री को ऐसा कर्म बन गया था कि उनका मंत्री स्वामी रामानंद को यानी कबीर साहब के गुरु को भाला मारेगा। क्या करेगा? भाला मारेगा, और भाला मार करके कई किलोमीटर तक घसीट के ले जाएगा, तब रामानंद स्वामी का प्राण छूटेगा। ये गति थी, ये कर्म बंधन था, ऐसा कर्म हुआ। भगवान बुद्ध के जीवन में भी अंत में कुछ इस तरह के हुआ था, वो जाने दीजिए। अब हुआ कि कर्म का फल है, उसको कुछ नहीं मिटा सकते, वो तो होगा ही। ये बात स्वामी रामानंद भी समझ गए कि ये कर्म बंधन है, कर्म का फल है, ये सब होगा ही, भोगना पड़ेगा। और कबीर साहब भी इस बात को जान गए, तो भोगना ही होगा, कुछ कर नहीं सकते। फिर भी कबीर साहब ने सोचा आखिर गुरु की ये दुर्गति अंत में है, तो कुछ न कुछ तो करें, हम भी संत हैं, कुछ तो कुछ करें। कर क्या सकते हैं, कर क्या, ये भी बात है। तो कहा चलो कुछ नहीं, अपने गुरु के लिए वो उस मंत्री जिसके हाथ से भाला मारना था, उस मंत्री के गेट पर, दरवाजे पर बैठ गया चुपचाप सवेरे सवेरे जाकर। और
जैसे ही घर से वो मंत्री निकला तो देखा कि कबीर बैठे हुए, चल दिया। कबीर साहब बैठे रहे। फिर वो आए अपने घर तो देखते हैं कि कबीर बैठा हुआ है। चलो ठीक। दूसरा दिन देखा तो वही निकला तो कबीर बैठा हुआ है। लौट के आया तो कबीर बैठा हुआ। कई दिन सिलसिला चलता रहा कि वो बैठा रहा और वो मंत्री गया और लौट के आया तो कबीर साहब को दरवाजे पर देखा। तब एक दिन अकच्छ होकर के वो कहा कि देख कबीर, तू संत है, अपने गुरु के लिए तू बैठा इतना दिन, चलो तुम इतना किए तो इसके लिए हम घसीटना माफ कर सकते हैं, लेकिन भाला मारना माफ नहीं करेंगे। कर्म गति तारे नारी तेरी। मुनि वशिष्ठ सौ ज्ञानी पंडित शोध के लगन धरी, सीता हरण वरण दशरथ को वन में विपद पड़ी। कर्म गति तारे नारी तेरी। तो ऐसा कर्म कीजिए, ऐसा कर्म कीजिए तो कि सारे कर्म नष्ट हो जाए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ति सर्वसंशया क्षीयन्ति चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पर। और पाप है उसके लिए घबराना नहीं है। यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनं विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन न अन्यो भेद। एक काम आप कीजिए, सारा काम बन जाएगा, कुछ मत कीजिए। सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, सीजत पाप समूह रे। सीजत पाप सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दे। अमीय रूप गए मन सुख पावत। अमीय रूप जो अमृतमय रूप है गुरु महाराज का, उसको अपने अंदर में देखना है, उस मंत्र को जपना है, मंत्र को जपना है। और जहां ध्यान करने के लिए कहा गया है वहां पर मन लगा के देखते रहना है। अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, अगर चाहे तो जलवा दियो। तो देखते रहना है, एक टक देखता रहना, इसी से काम हो जाएगा, इसी से काम। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अपने अंतर में खोजो, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। क्यों? कि अपने अंदर में ही वो परमात्मा है, अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का, अपने अंदर ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उस निश्चय में थोड़ा भी ठिकाना नहीं चाहिए, थोड़ा भी उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर दृढ़ निश्चय होगा तो काम हो जाए। यहां दो ही बात का भेजा है, निश्चय और विश्वास, कि गुरु महाराज में निश्चयात्मिका बुद्धि हो, विश्वास हो और पूरे दुनिया पर से विश्वास उठ जाए। दोनों बात साथ साथ होगा। दो पर तो विश्वास नहीं होगा कि दुनिया पर भी विश्वास है, गुरु महाराज पर भी विश्वास है, संभव है नहीं। गुरु महाराज पर विश्वास हो, और होना कठिन है। वो ध्यान करते करते भी आ जाता है, बेटा का ख्याल, बेटी का ख्याल, पति का, पत्नी का, कर कुटुंब का, जगह जमीन का, मामला मुकदमा का, सब आ जाएगा, आएगा ही आएगा। बहुत अभ्यास है, जन्म जन्मांतर का यही अभ्यास है, करोड़ों अरबों ने अनंत जन्म का यही अभ्यास है। वो धीरे धीरे जाएगा, कई जन्मों में जाएगा तो कोई बात नहीं। भगवान बुद्ध यही काम करना शुरू किए थे, सिर्फ ध्यान और कुछ नहीं। उनको 550 जन्म लगा। हम लोग कितना काम करते हैं, घर द्वार का काम करने के बाद यदि समय बचता है तो ध्यान करते हैं, नहीं समय बचता है तो छोड़ देते हैं, देखा जाएगा।
हम लोगों को जो सामने दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष लगता है, वो लगता है कि है, लेकिन मृग भारी सम सभी प्रपंच विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए कि बाल बच्चा में लगाना चाहिए, घर द्वार में, घर कुटुंब में, झगड़ा झंझट व्यापार में, मार मुकदमा केस में, मारपीट में, नालिश करने में नहीं। ये संसार प्रपंच है, यहां से किसी तरह से छिप करके अकेले में गुरु महाराज को रिझा देना है। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठते। संसार यदि रूठ जाए पूरा, संसार को यदि मनाते रह गए तो गफलत में पड़ जाइएगा। क्यों? गुरु महाराज ने पदावली में क्या लिखा? ना भरो जग काहू को, कितना हूं को अपनों कियो, करी जतन जो या त्याग्यो, शांति सुख सोई ले। यत्न करके इस संसार को छोड़ना पड़ता है, यत्न करके, और यत्न करना पड़ेगा। संसार छोड़ने में भलाई है, जीते जी संसार छोड़ने का अभ्यास करना है। मरने के बाद ये अभ्यास नहीं होगा, मरने के बाद पता नहीं कौन शरीर मिलेगा। अभी सुयोग है सर, और जैसे बने तैसे करो कमाई। हर आदमी के जीवन की परिस्थिति अलग है, उस परिस्थिति के हिसाब से करना है, करना है। और यही एक काम है करने में। बोलते बोलते 4:45 हो गया, आरती वगैरह होते हुए 5 हो जाएगा। फिर 1 घंटा हम लोग गोर हाथ सीधा करेंगे, 6 साढ़े 6 बजे फिर ध्यान में बैठेंगे। ये रोज का काम है। सत्संग नित्य, अरो ध्यान साप्ताहिक की मासिक, नित्य रोज। ये नहीं कि सत्संग नित्य ध्यान कहियो नहीं, ऐसा नहीं कर कि ध्यान कहियो जब यहाँ मन होगा तो यहाँ एक बार कर लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, सत्संग नित्य अरो रहिए करत संग। क्योंकि गंगा जी का जो पानी बह गया, गंगा जी में स्नान कर रहे, जो पानी बह के चला गया दोबारा मिलेगा कभी? नहीं मिलेगा। पूर्वा पछिया हवा बहता, जो हवा आपके शरीर से लग के चला गया फिर मिलेगा? जो भक्त चला गया फिर मिलेगा? नहीं। कहता हूँ कही जात हूँ, कहे बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। 3 लोक भी लिख दीजिएगा। यहाँ तो 2 बीघा जमीन नहीं है, 3 लोक कहाँ से लिखिएगा? लिखने के लिए कहे तो 2-4 बीघा जमीन नहीं लिख सकते। यहाँ कहते हैं कोई बिरसा के 3 लोक भी लिख देंगे तो एक श्वास एक्स्ट्रा नहीं जुटेगा। तो निश्चित है, इसी निश्चित में अपना काम बना लेना है, इसी निश्चित में अपना काम बना लेना। और अपना काम यही है कि अपने स्वरूप को देख लेना, और कोई काम नहीं है। कहे कबीर सुनो वैसा दो, आपन काज संवारो। अपना काम बना लीजिए। और अपना काम मतलब अपनी आत्मा का काम, अपना शरीर का काम नहीं। शरीर का काम है बाल बच्चा को बढ़िया बना देना, घर कुटुंब को रिझा लेना, घर संपत्ति पूरा बढ़ा के जाना, ये पराये का काम। अपना काम आत्मा का काम है। इसीलिए कहे कबीर सुनो वैसा दो, आपन काज संभालिए, अपना काज संभालिए। और दूसरे का काज भी यदि आपसे संवरता है उसको संवरने में मदद कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज जी।